कक्षा 3 की वो चुलबुली और शोर शराबे से भरी दुनिया, जहां ज्यादातर बच्चे खेलने, भागने और पेंसिलें चुराने में मसरूफ रहते थे, वहीं एडविन नाम के एक शांत लड़के के लिए उसकी पूरी कायनात एक छोटी सी जगह पर आकर ठहर जाती थी। बीच वाली लाइन की तीसरी बेंच, जहां एडी बैठती थी। एडी, जिसके चेहरे पर खिली हुई धूप जैसी मासूमियत थी और दो चोटियां जो उसकी हंसी के साथ हवा में थिरकती थीं। एडविन का प्यार चीख पुकार का नहीं बल्कि खामोशी की इबादत था। एडविन मन में, वो जब भी मुस्कुराती है ना, ऐसा लगता है जैसे क्लास का सारा शोर गायब हो गया। वो कहे, पर मैं उससे कभी कह नहीं पाऊंगा। डर लगता है कि कहीं वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे। बस उसकी नजरों से बचकर उसकी पेंसिलें छील देना और हर शुक्रवार चुपके से उसकी डेस्क के अंदर डेयरी मिल्क का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ देना ही काफी है। पर मासूम एडविन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एडी भी खामोश नहीं थी। वो रोज उस छोटे से तोहेफ को देखती, अपनी हथेलियों में छुपाती और दिल ही दिल में शुक्रवार का इंतजार करती। एडी चुपके से पलटकर देखते हुए मुस्कुराकर मन में, मुझे पता है एडविन, ये हर फ्राइडे को चॉकलेट तुम ही रखते हो। जब तुम मुझे छुप छुप कर देखते हो ना, मुझे सब दिखता है। तुम्हारी ये खामोश मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं भी अभी चुप ही रहूंगी। वक्त गुजरा, कागज की नावें बड़ी हुईं और कक्षा 3 से सफर अब कक्षा 7 में आ चुका था। खामोश नजरों का वो सिलसिला अब एक अनकहे सुकून में बदल रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब स्कूल के एनुअल डे पर डांस टीचर ने कपल डांस के लिए पर्चियां निकाली। डांस टीचर जोर से बोलते हुए, ओके क्लास, अटेंशन प्लीज। तो इस बार हमारे फोल्क डांस की अगली जोड़ी होगी, एडविन और एडी। अपना नाम सुनते ही एडविन का दिल मानो सीने को चीर कर बाहर आ गया। एडी ने झेंपते हुए अपने चेहरे पर आने वाले गहरे ब्लश को छुपाने के लिए अपनी आस्तीन को दांतों से दबा लिया। शुरुआती रिहर्सल बहुत ही अजीब थी। एडविन इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ कांप रहे थे। डांस प्रैक्टिस के जूतों की आवाज, एडविन की भारी सांसें। एडविन कांपती आवाज में घबराते हुए, एडी, सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना हाथ कहां रखूं। तुम्हारी कमर पर हाथ रखते ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। कहीं मेरा पैर तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। एडी एडविन के और करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से मुस्कुराती है। शांत हो जाओ एडविन, एक लंबी और गहरी सांस लो। ये सिर्फ मैं हूं, कोई पराई नहीं। बस मेरे कदमों के साथ अपने कदम मिलाओ और मुझ पर भरोसा रखो। उस एक जुमले ने जैसे एडविन के भीतर का सारा डर पिघला दिया। कुछ ही दिनों में उनके कदम ऐसे मिले कि वो सिर्फ डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिलों की धड़कनें पड़ रहे थे। उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी और बेस्ट परफॉर्मेंस की ट्रॉफी जीती। पर उनका असली इनाम वो चिंगारी थी जो अब एक खूबसूरत आग बन चुकी थी। एक हाई स्कूल में आते ही दुनिया बदल गई। दोस्तों की खींचाई, क्लास के कड़े नियम, एग्जाम्स का प्रेशर और समाज का डर। वे सबके सामने साथ बैठ भी नहीं सकते थे और न ही गलियारों में बात कर सकते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया की नजरों से दूर अपना एक गुप्त संसार बसा लिया। उनका पहला सीक्रेट ठिकाना था स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी। अब किताब के पन्ने पलटने की हल्की और बारीक आवाज। एडविन लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे फुसफुसाते हुए, एडी, मैंने उस पुरानी फिक्शन बुक के पेज नंबर 43 पर तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। प्लीज उसे संभाल कर निकाल लेना। एडी धीमी आवाज में मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने तुम्हारी पिछली चिट्ठी पढ़ ली थी एडविन, और मेरा जवाब भी तुम्हें कल उसी किताब के उसी पन्ने पर मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी लिखावट बहुत पसंद है। और उनका दूसरा ठिकाना था स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे बना वो पुराना कांच का लावारिस सा ग्रीन हाउस, जहां बारिश की बूंदों के बीच वे दुनिया का सारा शोर भूल जाते थे। बारिश की हल्की बूंदों की आवाज, एक ही ईयरफोन से आने वाले संगीत की धीमी धुन। एडी एडविन के मजबूत कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए, बाहर की दुनिया कितनी अजीब है ना एडविन। सब कितनी बातें करते हैं, कितनी बंदिशें हैं, पर यहां इस छुपे हुए कोने में कितना सुकून है। एडविन एडी की उंगलियों को धीरे से थामते हुए, बाहर मैं सबके लिए सिर्फ एक आम लड़का या सहपाठी हूं एडी, पर सिर्फ यहां
तुम्हारे पास आकर मैं खुद को एडविन महसूस करता हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे बाहर की दुनिया के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार स्कूल का वो आखिरी साल और वो आखिरी शाम आ ही गई। प्रॉम नाइट। पूरा हॉल जगमगाती हुई फेरी लाइट से सजा था। जब संगीत शुरू हुआ तो एडविन ने अपने काले सूट में बेहद हैंडसम लगते हुए आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया, और एडी पन्ने जैसे गहरे हरे रंग के खूबसूरत गाउन में किसी परी जैसी लग रही थी। संगीत अपनी चरम सीमा पर है। दोनों के कदम हवा में तैर रहे हैं। जैसे ही वे फर्श पर थिरकने लगे, ऐसा लगा मानो ऑडिटोरियम की पूरी भीड़ धुंधली हो गई है। एडविन ने एडी को करीब खींचते हुए डांस के आखिरी पल में एक खूबसूरत ड्रामेटिक डिप, झुकाव वाले पोजहत में लिया। म्यूजिक थोड़ा धीमा होता है, सिर्फ उन दोनों की सांसें और धड़कनें महसूस होती हैं। एडविन एडी के कान के बेहद करीब, जज्बाती और भारी आवाज में, पता है एडी, मैंने तुम्हें कक्षा 3 की उस तीसरी बेंच से ही बेइंतहा प्यार किया है। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मंजिल हो। एडी आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुराते हुए, मुझे पता है एडविन, और मैंने भी कक्षा 3 के उसी पहले दिन से तुम्हारे इस सीक्रेट को अपने दिल में छुपा कर रखा है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लाल जोड़े में सजी एडी जब मंडप की तरफ बढ़ी तो एडविन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने धीरे से एडी का हाथ थामा, वही हाथ जिसे उसने कक्षा 7 के डांस में पहली बार थामते वक्त कांपी कंपी महसूस की थी। आज उसमें एक जन्मों का भरोसा था। अग्नि के साथ फेरे लेते हुए दोनों मुस्कुरा रहे थे। अग्नि की लपटों की आवाज, फेरों का संगीत। एडविन एडी के गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए मुस्कुराकर फुसफुसाता है, आज से तुम आधिकारिक तौर पर मेरी हो एडी। अब हमें दुनिया से छुपने की जरूरत नहीं है। एडी एडविन की आंखों में देखते हुए विदाई के आंसुओं के बीच मुस्कुराती है। तीसरी बेंच से शुरू हुआ हमारा ये सफर आज इस पवित्र मंडप तक पहुंच गया एडविन। दुनिया हमारे इस राज को आज जान गई है, पर हमारा वो सीक्रेट कोना हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। सिंदूरदान और फेरों के साथ दोनों एक दूजे के हो गए। क्लासरूम की दीवारों से शुरू हुई वो खामोश कहानी आज शहनाइयों की गूंज में तब्दील हो चुकी थी।